कमर की हड्डी के अंदर इंजेक्शन लगाना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, ये एक मिथ है। हड्डी के अंदर हम कोई ड्रिल करके सुराख नहीं करते। एक बारीक सी नीडल होती है जो कि एपिड्यूरल स्पेस में हम जाके एंटर करते हैं और वहाँ पे जो है वो एपिड्यूरल कैथेटर पड़ा रहता है, और लिहाजा इसका बाद में जो है वो कमर की दर्द के साथ जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सोल्यूशन के फोरम से। आज हमने बात करनी है कि जो पेनलेस डिलीवरी है वो क्या है, किस तरह से उसको पेनलेस बनाया जाता है और क्या इसके कोई नुकसान हैं या इसके फ़ायदे हैं, आपको इसको ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि एपिड्यूरल के साथ जो पेनलेस डिलीवरी होती है इट इज़ वेरी सेफ़ फॉर बोथ द मदर एंड द बेबी। होता क्या है कि एक छोटी सी नीडल के ज़रिए हम आपके स्पाइनल कॉर्ड को रीच करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि आप कमर में इंजेक्शन लगाते हैं, और कुछ तो कहते हैं कमर की हड्डी में इंजेक्शन लगाते हैं, कि स्पाइनल कॉर्ड के जो कवर होता है यानी वर्टिब्रा उनके अंदर इंजेक्शन लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉसिबल थिंग कि आप एक बारीक सी नीडल से एक हड्डी में घुस जाएं। इसमें होता क्या है कि हर स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में क्या होता है, एक गैप होता है, एक जिसमें क्या होती है, एक बारीक सी जो कुशन होता है या शीट होती है वो मौजूद होती है, और वो वर्टिब्रा को आपस में जोड़ के रखती है। वी गो थ्रू दैट, हम उसके थ्रू जाते हैं, उस गैप के थ्रू जाते हैं, और एक दवाई जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड छोड़ देते हैं। उसमें ये होता है एपिड्यूरल स्पेस में छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि जो सिर्फ सी टाइप ऑफ फाइबर होते हैं, यानी वो फाइबर जो पेन को सेंस करते हैं, वो सुन्न हो जाते हैं। बाकी तमाम सेंसेशन, जिसमें टच की सेंसेशन है, जिसमें टेम्परेचर की सेंसेशन है, इसके अलावा जो आपको प्रेशर की सेंसेशन है, वो सब इंटैक्ट रहती हैं, और मोटर फंक्शंस भी जो है वो इंटैक्ट रहते हैं, यानी आप चल फिर सकते हैं। सिर्फ पेन फाइबर्स को सेलेक्टिवली ब्लॉक किया जाता है। उसमें ये होता है कि फ़ीमेल को पेन्स तो आ रही होती हैं, लेकिन वो पेन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती ब्रेन के सेंटर में, जहाँ पे जाके वो ट्रांसलेट होती हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो जब दर्दें आ रही होती हैं तो वो प्रॉपर तरीके से उनको कुछ फोबिया की वजह से और कुछ इस वजह से भी कि वो पेन में डिस्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ब्लड के अंदर खून यानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और वो फिर बच्चे के अंदर भी ऑक्सीजन की कमी होती है और बच्चे की हार्ट बीट ख़राब हो जाती है, और फिर हमें सिजेरियन करना पड़ता है। या अगर आप पेन्स को टॉलरेट नहीं कर पा रहे तो बाज़ लोग पेन्स के दौरान ही रिक्वेस्ट कर देते हैं कि आप हमारा सिजेरियन कर दें, वी आर अनएबल टू। तो ये जो किस्म के सिजेरियन होते हैं इनसे बचा जा सकता है। तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड एपिड्यूरल और पेनलेस डिलीवरी फॉर एवरीवन। दूसरी बात ये कि कमर की हड्डी के अंदर इंजेक्शन लगाना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, ये एक मिथ है। हड्डी के अंदर हम कोई ड्रिल करके सुराख नहीं करते। एक बारीक सी नीडल होती है जो कि एपिड्यूरल स्पेस में हम जाके एंटर करते हैं, और वहाँ पे जो है वो एपिड्यूरल कैथेटर पड़ा रहता है, और लिहाजा इसका बाद में जो है वो कमर की दर्द के साथ बिल्कुल कोई सबूत नहीं है। और बहुत सारे मेरे पेशेंट्स और इवन जो रिसर्च हुई इसके ऊपर, दे आर अनएबल टू टेल कि एपिड्यूरल के बाद जो है वो कमर में बहुत ज़्यादा शदीद पेन होती है या कमर में दर्द होती है। कमर में पेन की जो वजह है वो बेसिकली ये होती है कि लिगामेंटल स्ट्रेच, पोस्चर का ठीक ना होना, या जो है वो बहुत ज़्यादा हड्डियों का कमज़ोर होना, वर्टिब्रा की हड्डियों का कमज़ोर होना, वो वजह होती है कमर में दर्द की। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि अब एपिड्यूरल कब लगाना चाहिए, क्या जैसे ही पेन शुरू हो लगा देना चाहिए? बिल्कुल ये बात जो है वो देखी गई कि बिल्कुल एपिड्यूरल के अगर स्टार्ट में ही लगा देते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन आई पर्सनली रिकमेंड कि जो शुरू की पेन्स होती हैं दे आर क्वाइट बियरेबल, वो आपको बियर करनी चाहिए। उसके साथ आपको जिसमें कि आप मूव कर सकते हैं, आप चल फिर रहे हैं, आप प्रॉपरली खा पी रहे हैं, क्योंकि जब एपिड्यूरल लग जाता है तो
तो वी कीप यू एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, वी डोंट अलाउ यू टू गो टू द होम एंड तो फिर वो क्या होगा कि हम जब आपको रखेंगे अपने पास तो आपकी मोबिलिटी भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बार बार बच्चे की हार्ट बीट हम देख रहे हैं और वो सारा कुछ। तो मैं आई प्रेफर कि आप लास्ट वाली जो 2-3 घंटे की बहुत शदीद दर्दें होती हैं उसमें आप पेनलेस डिलीवरी पे जाएं, उससे पहले तक जो है वो आप कोशिश करें कि आप उनको बियरेबल पेन्स को बर्दाश्त कर लें। क्या जो बच्चे की पेनलेस डिलीवरी होती है उस इंजेक्शन से बच्चे की दिल की धड़कन ख़राब हो जाती है? बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल अनप्रूवन चीज़ है। एक्चुअली एपिड्यूरल जब लगता है तो कुछ हद तक माँ का 10 to 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बीपी ड्रॉप करता है, जिसके लिए हम पहले एपिड्यूरल लगाने से पहले आपको पूरी एक फ्लूइड की ड्रिप देते हैं, ताकि क्योंकि उसमें क्या होता है कि वेसल्स एकदम थोड़ी सी डायलेट होती हैं। तो जब अगर आपको पहले 1 लीटर फ्लूइड दिया जाएगा तो आपका जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा तो उससे फिर जो है वो ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और ऐसी कोई स्टडीज़ नहीं हैं जिसमें कि एपिड्यूरल के साथ या पेनलेस डिलीवरी के साथ खुदा न खास्ता बच्चे की हार्ट बीट ख़राब होने का कोई खतरा हो। बल्कि मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखा है कि जो मरीज़ मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा सिजेरियन कर दें जस्ट बिकॉज ऑफ इट कि दे आर नॉट एबल टू बियर द पेन, उनको जब एपिड्यूरल लगाया गया तो उनके बच्चे की जो हार्ट रेट हैं वो भी विद इन नॉर्मल रेंज आ जाते हैं, जो कि पहले माँ के डिस्ट्रेस की वजह से या माँ के जो है वो पुअर ऑक्सीजन की वजह से ख़राब हो रहे थे, तो वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज़ के एपिड्यूरल को कॉमन बना के हम सी सेक्शन की रेशो को कम कर सकते हैं। एपिड्यूरल के साथ पेनलेस डिलीवरी के साथ जो है वो के बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसमें सी सेक्शन को कम किया जा सकता है। टोकोफोबिया के पेशेंट, टोकोफोबिया एक बीमारी होती है जिसमें मरीज़ को दर्दों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। दे आर साइकोलॉजिकली सो इन्फ्लुएंस्ड ऑफ इट कि वो दे कैन नॉट बियर द लेबर पेन, उनकी हेल्प की जा सकती है। और जो फीटल डिस्ट्रेस यानी बच्चे की धड़कन ख़राब होने के ऊपर जो धड़ाधड़ सिजेरियन हो रहे होते हैं उनको प्रिवेंट किया जा रहा था। आप अगर प्रेग्नेंट हैं और आप नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिश रखती हैं तो आई विल सजेस्ट यू गो फॉर द पेनलेस डिलीवरी। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे है सिजेरियन सेक्शन को रिड्यूस करने का। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पेनलेस डिलीवरी के बारे में कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो उस पर ज़रूर बताइएगा। पेनलेस डिलीवरी का एक स्लाइड सा तरीका वो है कि जो एंड वाली पेन्स में हम एंटनॉक्स दे देते हैं कि आप पेन्स के दौरान उसमें सांस लेते हैं तो पेन जो है वो 50-60% कम हो जाती है। वो चूँकि एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पेन रिड्यूस नहीं करती है तो इसलिए उसको मैं पेनलेस डिलीवरी के खाते में नहीं डालूँगी। पेनलेस डिलीवरी का द सिंगल मोस्ट वे है एपिड्यूरल, और एपिड्यूरल को ज़रूर मैं इनकरेज करती हूँ। जिन लोगों को एपिड्यूरल के साथ डिलीवरी होती है उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है और दे डेफिनेटली रिकमेंड अदर कि वो भी पेनलेस डिलीवरी के साथ जो है वो अपना बच्चे को डिलीवर करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई फर्दर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे पूछें, हम इंशाल्लाह आपको उसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।